भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 9 साल में कैसे छोटे से छोटे क्षेत्र में और बड़े से बड़े क्षेत्र में कितना बदलाव हो रहा है, ये मेरा पूरा प्रयास है इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच में रख सकूं, ताकि आपको अपने भारत में हो रहे बदलाव और उनसे जन जन के जीवन में हो रहे बदलाव के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसीज की, कि इन फॉरेन पॉलिसीज का क्या फर्क पड़ा। 9 साल में भारत कहां था और भारत कहां पहुंच गया, कैसे भारत की जो राष्ट्र पूरे विश्व में छवि जो है वो कितनी विकसित हो चुकी है। आज जो भारत दूसरे देशों से करवाना चाहता है वो कैसे मनवा लेता है, कितनी मजबूत स्थिति में आज हमारा देश है। दोस्तों, इसके लिए आपको और मेरे को 24 घंटे गर्व में रहना चाहिए कि हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि हम अलग अलग देशों से अपने लिए, अपने भारत के लिए, भारत के हित के लिए बात मनवाने का दम रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात करूंगा साथियों हमारी जो डिप्लोमेसी है, भारत सरकार द्वारा पिछले 9 साल में कैसे डिप्लोमेट चेंजेस आए, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे युद्ध क्षेत्र से वापस जो हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई बंधु युद्ध क्षेत्रों में फंस गए थे, कैसे उनको वापस बुलाया गया। बहुत ही ताजा उदाहरण अगर हम बात करें तो यूक्रेन की है। साथियों, यूक्रेन में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का। यूक्रेन में बहुत भारी संख्या में भारत से लोग पढ़ने जाते हैं। आपको ये नंबर जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि 23,000 लोगों का, जी हां, आपने सही सुना है, 23,000 23,000 लोगों का इवैक्यूएशन, 90 से ज्यादा उड़ानों को चलाया गया युद्ध क्षेत्र से। दोस्तों, जहां दो इतने बड़े जो देश हैं वो लड़ रहे हो, जहां मिसाइल और पता नहीं क्या क्या टैंक, गोले बारूद वो सब चल रहा हो, उस क्षेत्र से, उनकी बाउंड्री से अपने 23,000 लोगों को वापस लेके आना, उनका युद्ध रुकवा के, दोनों कंट्रीज का युद्ध जो है कितने समय तक रुका रहा कि भारत के जो लोग हैं वहां से इवैक्यूएट कर पाए, भारत की जो उड़ानें हैं वहां से उड़ पाए और किसी भी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन गंगा। और आप ये मान के हैरान होंगे कि कुछ पाकिस्तान के नागरिकों की मैंने इंटरव्यू देखी, उन्होंने बताया कि जब वो यूक्रेन में फंस गए तो उन्होंने इंटरनेट से भारत का झंडा निकाल के अपनी गाड़ियों के आगे लगा के सुरक्षित स्थान पे जाने। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, सुरक्षित स्थान पे पहुंचे वो लोग सिर्फ भारत का झंडा लगा के। इतनी ताकत आपके और मेरे देश की अब पूरे विश्व में हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं साथियों ऑपरेशन कावेरी की। जब सूडान में युद्ध चला तो लगभग 3,000 भारतीय नागरिक हमारे वहां फंस गए थे, उनको निकाल के लाया गया। युद्ध क्षेत्रों से इतनी बड़े बड़े इवैक्यूएशन करने, दोस्तों, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इन अचीवमेंट्स करके ही आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरे विश्व में जो एक मान सम्मान हो रहा है वो इन्हीं अचीवमेंट्स के करके हो रहा है। ये जो रुतबा भारत का बढ़ा, ये आपकी और मेरी वोट की ताकत है, आपकी और मेरी जनसंख्या की ताकत है, आपकी और मेरी इकोनॉमी की ताकत है, आपकी और मेरे बल की ताकत है, हमारे युवा देश की ताकत है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन राहत, जिसमें यमन से 4700 के करीब लोगों को इवैक्यूएट करा गया। और फिर हम बात करें कोविड की। कोविड में आपने देखा कि पूरे विश्व की उड़ानें रद्द कर दी गई थी, सारा जो एयर ट्रैफिक है वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था, सब कुछ एकदम हाशिए पे आ चुका था। लेकिन भारत ने अपने नागरिकों को जो अलग अलग देश में फंसे हुए थे, जितनी जल्दी से जल्दी हो सका उनको वापस भारत लाया गया। भारत नहीं लाया गया, भारत लाने के बाद उनको आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था और उसके बाद उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो सारी चीज का ध्यान रखा गया। दोस्तों, आज हम इस लेवल पे खड़े हैं कि हम अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
ऐसे एक देश में हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसे एक देश को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। उस युग में हम चल रहे हैं, उस अमृत काल में हम चल रहे हैं। दोस्तों फिर अगर याद हो, 2016 में राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को भारत की जो सरकार है वो तैयार नहीं है। कैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करा गया, 2019 में एयर स्ट्राइक करा गया। दोस्तों कोई भी पार्टी हो चुनाव से नजदीक ऐसा जो कदम है राजनीतिक दृष्टि से चुनाव के नजदीक कोई भी पार्टी उठाने का जोखिम नहीं उठाती। लेकिन मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है केंद्र में, उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि राजनीति को पीछे छोड़ के जब 2019 में चुनाव के नजदीक एयर स्ट्राइक करी गई तो एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम था और इससे पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है कि राजनीति से ऊपर उठ चुका है देश। ये देश अपनी सुरक्षा से, अपने मान सम्मान से अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर से हमने देखा कैसे 370 जो अनुच्छेद है वो हटाया गया। ये अनुच्छेद इतना अहम था कि इसने मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना रखा। पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर हमारा था ही नहीं, वहां पे अलग ही कानून चलते थे, उनका अलग ही संविधान चलता था। सिर्फ एक इस अनुच्छेद करके, भारत सरकार की नियत और नीति करके ये अनुच्छेद हटाया गया। और उसके बाद दोस्तों ये आपके और मेरे लिए शायद इतना जरूरी नहीं था, लेकिन जो लोग कश्मीर घाटी में या जम्मू में रह रहे थे उनसे पूछ के देखिए कि कैसे वहां पे महिला अधिकार से संबंधित आयोग अब गठित किए गए, कैसे केंद्र के लगभग 890 केंद्र के जो कानून हैं वो वहां पे थे ही नहीं जो अब लागू किए गए, कैसे वहां पे एक मानव आयोग का गठन अब किया गया 370 हटने के बाद। साथियों फिर हम अगर बात करें वामपंथी उग्रवाद की तो उसमें भी बहुत भारी कमी देखने को मिली है। और अगर आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं, ज्यादा नहीं 20-25 साल पुरानी घटनाएं उठा के देखें, आपको याद होगा कि कैसे बसों में, ट्रेनों में धमाके हुआ करते थे। जगह जगह लिखा होता था किसी लावारिस वस्तु को देखकर आप पुलिस को कॉल करें, उस पर हाथ ना लगाएं। लेकिन पिछले 9 वर्षों का अगर आंकड़ा उठा के देखें तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे ऐसी कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिली। ये जो बदलाव है साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव है। किसी भी शहर के किसी भी सिविलियन इलाके में कोई भी ऐसी घटना जैसी पहले हो जाया करती थी, हमारे संसद पे हमारे हमला हो जाता था, ताज में आतंकवादी घुस जाते थे, ऐसी जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं, हमारे मंदिरों में आतंकवादी घुस जाते थे, ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिली। तो ये सारी जो है इसका श्रेय भारत सरकार को जाता है। तो आज के अंक में इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।